गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी के अंदर इकाई 2 कच्छ की सैर, यहाँ जो है कच्छ की सैर उसका साहित्य स्वरूप यानी कि उसका साहित्य प्रकार है यात्रा वृत्त। क्या है? यात्रा वृत्त। तो इसके लेखक जो है वह है हरीश ढोलकिया। क्या है? हरीश ढोलकिया जो है वह कच्छ की सैर के लेखक है। कच्छ निवास हरीश ढोलकिया अध्यापक थे। शिक्षकत्व आपकी पहचान बन गई है। पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम की बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद अगनपंख शीर्षक से किया है। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव, संशोधात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व आपके लेखन के क्षेत्र है। कच्छ मित्र में आप सुरखाब स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। आपका सृजन कार्य अगदनोपग 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है। प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया है। इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत है। कच्छ गुजरात राज्य का एक जिला है। भारत की प्राचीन मोहनजोदड़ो संस्कृति के अवशेष यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थानों का महत्व आज भी कायम है। भुज कच्छ का मुख्य नगर है। इस पाठ में कच्छ प्रदेश के बारे में बहुत सी जानकारी बड़ी ही रोचक ढंग से दी गई है। तो यहाँ से हमारा चैप्टर जो है कच्छ की सैर वहाँ शुरू होता है। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है। यहाँ पर दर्शनीय शब्द दिया है तो देखने लायक। विशाल भारत में देखने लायक कई प्रांत है, कई जगह है। सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस जो हम कहते हैं वह, और सौंदर्य यानी कि सुंदरता, ब्यूटी जो हम कहते हैं वह। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। यहाँ पर अनूठा शब्द दिया गया है। अनूठा यानी कि अनोखा, अनूठा यानी कि अनोखा। गुजरात एक विशिष्ट जिला है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। यहाँ पर रमणीय शब्द दिया गया है। रमणीय यानी कि सुंदर। यात्रिकों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं है। यहाँ पर पौराणिक शब्द दिया गया है। पौराणिक यानी कि पुराणों के समय का, धार्मिक जो हम कहते हैं वह। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम, संग्रहालय कह सकते हैं। म्यूजियम या संग्रहालय भी
कह सकते हैं। यहाँ पर वैविध्य का अर्थ है विविधता। वैविध्य का अर्थ है विविधता। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। यहाँ पर रेगिस्तान शब्द दिया गया है। रेगिस्तान यानी कि रेतीला प्रदेश। रेगिस्तान यानी कि रेतीला प्रदेश। यहाँ पर कच्छ में दो रेगिस्तान हैं, एक छोटा रेगिस्तान और बड़ा रेगिस्तान। इनमें रेत नहीं पाई जाती। यहाँ पर छोटे रेगिस्तान में, बड़े रेगिस्तान में रेत पाई जाती नहीं है, इसलिए ये अपनी तरह के अनूठे रेगिस्तान हैं। जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है उसे मरुभूमि या रेगिस्तान कहते हैं। मरुभूमि में वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है। कहीं कहीं ऐसे स्थान होते हैं जहाँ भूमि से पानी निकलता है। ऐसे स्थानों को मरुधन कहते हैं। मरुभूमि के लोग प्रायः ऊँट पर प्रवास करते हैं, इसलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो रेगिस्तान की बात की गई है तो उसके अंदर कहीं रेत नज़र नहीं आती है, अतः इसे हम अनूठा रेगिस्तान कहते हैं। कि कहा है कि एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसे कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। रेत कहीं नज़र नहीं आती, अतः यहाँ अनूठा रेगिस्तान है। और जो मरुभूमि या रेगिस्तान है उसके अंदर हमें रेत ही रेत नज़र आती है। आगे सामखियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। सामखियाली जो है उसे हम उसे कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं कि इसे कच्छ का प्रवेश द्वार कहा जा सकता है। इसके उत्तर में रापर और धोलावीरा नगर है। धोलावीरा में मोहनजोदड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। रापर से धोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। हम प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। यहाँ पर आधुनिकता शब्द दिया गया है। आधुनिकता यानी कि नवीनता। आधुनिकता यानी कि नवीनता। आगे सामखियाली से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नज़र आता है, जो बड़ा गांव है जैसे नगर। वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुई दिखाई देती है। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर औद्योगिक शब्द दिया गया है। औद्योगिक यानी कि उद्योगों से संबंधित।
इंडस्ट्रियल कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में इंडस्ट्रियल कहते हैं। फिर है स्थायी, यहाँ पर स्थायी शब्द दिया गया है। स्थायी यानी कि कायमी, हमेशा के लिए रहने वाला, हमेशा के लिए रहने वाला। फिर यहाँ पर बंदरगाह शब्द दिया गया है। बंदरगाह यानी कि समुद्री जहाज़ों के ठहरने का स्थान, समुद्री जहाज़ों के ठहरने का स्थान, जिसे हम पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्ट कहते हैं। यहाँ पर हम देखें तो कच्छ का प्रवेश द्वार, इसे हम सामखियाली को हम कह सकते हैं। इसके उत्तर में रापर और धोलावीरा नगर जो है वह है। फिर धोलावीरा में मोहनजोदड़ो जो 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है, तो उस संस्कृति के अवशेषों के दर्शन जो है वह हमें होते हैं। फिर इस दिशा में भचाऊ, गांधीधाम, आदिपुर, गोपालपुरी जैसे औद्योगिक नगर हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति केंद्र है। इसके पास ही कंडला का एक बंदरगाह है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। अगले लेक्चर में हम दूसरे जो पैराग्राफ है कच्छ की सैर चैप्टर जो है वहाँ समझेंगे। थैंक यू।